सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर देविका ने अनुपमा से वादा कर दिया है कि चाहे उसकी बेटी आद्या कहीं पर भी हो, वह दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वह उसको ढूंढ निकालेगी, फिर चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर अब इस चीज़ में उसकी मदद और कोई नहीं बल्कि यशदीप और बीजी करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर बीजी और यशदीप मिलने आए होते हैं अनुपमा से, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता होती है अनुपमा की। 6 महीने से अनुपमा ने इतना कुछ सहा है तो उसकी हालत कैसी होगी। पर लेकिन आज जब यशदीप और बीजी अनुपमा से मिलते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि वो चाहकर भी अनु की कोई हेल्प नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर देविका ने अपने स्मार्ट माइंड का यूज करके अपने हैकर दोस्त से बरखा और अंकुश की सारी क्वालिटीज निकलवा ली हैं। और यहाँ पर बरखा को एक हॉस्टल का नंबर मिलता है और वो समझ चुके हैं कि आद्या और कहीं नहीं इसी हॉस्टल में है, क्योंकि बार बार वो लोग इस हॉस्टल में फोन करते हैं। अब यहाँ पर बीजी, यशदीप और देविका पहुंच जाते हैं उस हॉस्टल में जहाँ आद्या रहती है। पर लेकिन जब आद्या के सामने ये तीनों आते हैं तो आद्या का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। आद्या गुस्से में कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, आपको मुझसे क्या काम है, और आपको पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहते हैं कि आपकी वजह से 6 महीने पहले मैं अपने पॉप्स को, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। आज मेरे लिए मेरे पॉप्स, मेरी फैमिली सब चीज़ मांग चुकी है। उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है देविका आंटी, क्योंकि आपकी वजह से, आपके भड़काने के बाद पॉप्स ने मुझे छोड़कर अनुपमा जोशी को चुना। पर लेकिन मुझे पक्का पता है कि आज वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो दोनों मुझे भूल चुके हैं, क्योंकि 6 महीनों में एक बार भी मुझसे कोई मिलने नहीं आया। पॉप्स ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर लेकिन 6 महीनों में साबित होगा कि वो मुझसे प्यार करते ही नहीं है। उन्हें बस अपनी अनुपमा से प्यार है। उन्हें तो अपनी मान की लव स्टोरी पूरी करनी है, क्योंकि अगर उन्हें मुझसे प्यार होता तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आते। पर लेकिन 6 महीनों में यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोग जिस काम के लिए भी यहाँ पर आए हैं वो काम नहीं होगा, तो इसलिए आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ पर देविका आद्या को बहुत समझाती है, पर लेकिन यहाँ पर आद्या समझने को रेडी ही नहीं है। यहाँ पर देविका बहुत बार प्यार समझाती है, उसे गले से लगाती है, पर लेकिन आद्या बहुत गुस्से में यशदीप कहता है कि अनुपमा जी अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, पर लेकिन इनके बच्चों को देखी। मिस्टर कपाड़िया ने आद्या के सब चीज़ करी, पर लेकिन आखिर माँ के आद्या ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। पर लेकिन ये कब तक चलेगा? यहाँ पर वो तीनों आद्या को बहुत समझाते हैं, प्यार से बिठाते हैं, पर लेकिन आद्या सुनने को रेडी नहीं है। तो यहाँ पर अब गुस्से में आकर देविका कहते हैं कि अब तो चुप रहेगी और मेरी बात सुनेगी, तुझे बता भी कि तेरा पॉप्स कहाँ पर है और तेरी मम्मी कहाँ पर है। यहाँ पर अब देविका 6 महीने में जो कुछ भी हुआ है सब बताती है आद्या को। वो कहते कि तेरी मम्मी एक आश्रम में रहती है, क्योंकि उनके पास अनुज पहुंचे ही नहीं और उनका एक्सीडेंट हो गया था। और जब तूने घर छोड़ा था तो अनुज का एक्सीडेंट हो गया था और इतने महीनों बेहोश हुआ था, और इसके बीच अंकुश और बरखा ने उसकी सारी जायदाद, सारी जमीन हड़प ली और उससे ये कहा कि तू मर गई है। अब तेरी याद में अनुज इतना पागल हो चुका है कि उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। और यहाँ पर वो उसे अनुज की फोटो दिखा दे कि अनुज कैसे उसकी याद में ड्राइंग बनाता है। अनुज की ये हालत देखकर आद्या की आंखों में आंसू होते। तो कहते मुझे लगा था कि मेरे पॉप्स मुझे भूल चुके हैं, मुझे लगा था कि वो अनुपमा जोशी के संग जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, पर लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। मुझसे बरका भाभी और अंकुश भाई ने कहा था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और वो दोनों अब अलग रहते हैं, उन्हें बेयों की फिक्र नहीं है। उनकी बातों में आके मैंने ये सब करा, पर लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरे पॉप से मिलना है, इन सबके जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर 6 महीने पहले मैं उनकी बात समझती तो आज ये होता ही नहीं। पर लेकिन देविका आंटी मेरी बात याद रखिए, मैं सिर्फ पॉप से मिलूंगी, ना कि अनुपमा जोशी से, क्योंकि वो मेरे लिए मर चुकी है। अब जब यहाँ पर आद्या अपने पॉप्स के सामने जाएगी तो अनुज से क्या रिएक्शन होगा? क्या अनुज उसके बाद ठीक हो जाएगा? और क्या अनुपमा बरखा और अंकुश को बर्बाद कर देगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।